नमस्कार बच्चों, शौर्य एकेडमी एजुकेशनल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्के तथा नोटों का छुट्टा कराना यानी भुनना कैसे करना है वो आज हम सीख लेंगे। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे सिक्के का कैसे छुट्टा कराते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सीख लेंगे। चलो देखते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का दिखता होगा और अगर मुझे 1 रुपये का सिक्का छुट्टा करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 पैसे के 2 सिक्के लेने पड़ेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 50 पैसे के मुझे 2 सिक्के लेने हैं। कितने सिक्के लेना है? 2 रुपये का छुट्टा कराने का अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। तो बच्चों, जो 2 रुपये का सिक्का है उसका अगर मुझे छुट्टा कराना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 पैसे के अगर मैं सिक्के लूंगा तो कितना लेना पड़ेगा, मुझे 4 सिक्के लेना पड़ेगा। तभी मेरा क्या हो जाएगा, 2 रुपये बन जाएगा। या फिर मैं 1 रुपये अगर लेता हूं तो 1 रुपये के मुझे कितना सिक्का लेना पड़ेगा, 2 सिक्का लेना पड़ेगा। और नहीं तो अगर मुझे दोनों मिक्स करके भी लेना है तो मुझे 1 रुपये का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के अगर मैं लेता हूं तो उससे भी क्या होता है, 2 रुपये का छुट्टा बनता है। यानी बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 पैसे के मुझे कितना सिक्के लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। अथवा 1 रुपये के सिक्के कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अथवा अगर मुझे दोनों मिला के यानी 1 रुपये का 1 सिक्का और 50 पैसे के 2 सिक्के लूंगा तो भी मेरा 2 रुपये का छुट्टा हो सकता है। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं 5 रुपये का छुट्टा कराने का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आपको 5 रुपये का सिक्का दिखता होगा। 5 रुपये का अगर मुझे छुट्टा कराना है तो 1 रुपये का मुझे कितना सिक्का लेना पड़ेगा, 5। नहीं, अगर मेरे पास नहीं तो मेरे पास 2 रुपये और 1 रुपये का सिक्का है तो मुझे 2 रुपये के 2 सिक्के और 1 रुपये का 1 सिक्का ये भी लूंगा तो भी मेरा 5 रुपये का छुट्टा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं 50 पैसे के टोटल कुल 10 सिक्के लूंगा तो भी मेरा कितना रुपये होता है, 5 रुपये होता है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास 1 रुपये के सिक्का है तो मुझे कितना सिक्का लेना पड़ेगा, 5 सिक्का लेना पड़ेगा। अथवा मेरे पास 2 रुपये के मुझे 2 सिक्के और 1 रुपये का 1 सिक्का लूंगा तो भी मेरा 5 रुपये का छुट्टा हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं 50 पैसे के 10 सिक्के लेता हूं तो भी मेरा 5 रुपये का छुट्टा हो जाता है। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं 10 रुपये का छुट्टा कराने का अर्थ क्या है। मुझे अभी क्या करना है, यहाँ पे आपको 10 का सिक्का भी मिलता है और 10 की नोट भी मिलती है। तो बच्चों, अभी मुझे क्या करना है, इन्हीं सभी सिक्के का उपयोग करके मुझे क्या करना है, 10 का छुट्टा कराना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, अगर मैं 50 पैसे मेरे पास रहेंगे, 50 पैसे का सिक्का, तो मुझे कितना सिक्का लेना पड़ेगा, 20 सिक्का अगर मैं लेता हूं तो मेरा 10 रुपये बन जाता है। या फिर मुझे 1 रुपये का सिक्का अगर मैं लूंगा तो मुझे 10 का छुट्टा कराने के लिए मुझे कितना 1 रुपये का सिक्का लगेगा, 10 लगेगा। और मैं 2 के भी सिक्के लेता हूं तो 2 रुपये के मुझे 5 सिक्के लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं 2 रुपये के 4 सिक्के लेता हूं और 1 रुपये का 2 सिक्का लेता हूं तो भी मेरा 10 रुपये का छुट्टा हो जाता है। और नहीं तो 5 रुपये के मैं अगर 2 सिक्के लेता हूं तो भी मेरा 10 रुपये का छुट्टा हो जाता है। तो बच्चों, सिक्के के बारे में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें छुट्टा कराना है। अभी हम देखते हैं नोटों के बारे में। नोट तो आप लोगों ने सभी देखा होगा, 10 का भी नोट है, 20 का भी नोट है, 50 का भी नोट है, 100 का भी नोट है और 500 का भी नोट है। उसके अलावा अभी अब 2000 का भी नोट आया है। तो चलो हम एक एक नोट का क्या करते हैं, छुट्टा कराते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूँ 500 रुपये का मुझे छुट्टा कराना है। तो बच्चों, 500 रुपये का अगर मुझे छुट्टा कराना है, मैं किसी दुकानदार के पास गया था, दुकानदार ने मुझे छुट्टा दिया तो मुझे उसने समझ लिया क्या क्या दिया मैं बताता हूँ आपको।
साहिल ने जब दुकान में गया तो उसने क्या किया, 500 का छुट्टा दिया। तो दुकानदार ने कौन कौन सी नोट दी वो आपको यहाँ पे बताएगा। दुकानदार ने उसको 100 रुपए की कितनी नोट दी, 4 नोट दी। एक नोट 50 की दी, एक नोट 20 की दी और 2 नोट 10-10 की दिए। इसके अलावा 5-5 के 2 सिक्के भी दिए। तो बच्चों अगर हम सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना रुपए बनता है, 500 रुपए बनता है। ये हो गए 500 रुपए का छुट्टा। उसी प्रकार बच्चों अभी हम 50 रुपए का छुट्टे का अर्थ देखेंगे। बच्चों 50 रुपए का अगर मुझे छुट्टा कराना है तो मैं क्या करूंगा, 20-20 के 2 नोट और एक 10 का भी नोट ले सकता हूँ, तो भी मेरा क्या होता है, 50 रुपए का छुट्टा हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं 10 रुपए के 5 नोट भी ले लेता हूँ तो भी मेरा क्या होता है, 50 रुपए का छुट्टा हो जाता है। और इसके अलावा अगर मैं 20 का 1 नोट, 10 के 2 नोट और 5 के 2 सिक्के लेता हूँ तो भी मेरा 50 का छुट्टा हो जाता है। उसी प्रकार बच्चों अभी मैं 20 रुपए का भी छुट्टे का अर्थ क्या होता है वो भी हम देखते हैं। 20 रुपए का छुट्टा करने के लिए मेरे पास अगर मैं 5 रुपए के 4 सिक्के भी लेता हूं तो भी मेरा 20 रुपए बन जाता है। या फिर 10 के जो 2 सिक्के भी लेता हूं तो भी मेरा 20 रुपए बन जाता है। या फिर मैं 10 का 1 सिक्का, 5 का भी 1 सिक्का और 5 का 1 सिक्का ऐसा भी लेता हूं तो भी उसका 20 रुपए बन जाता है। या फिर मैं 10 का 1 सिक्का, 5 का 1 सिक्का, 2 के 2 सिक्के और 1 का 1 सिक्का ऐसा भी अगर मैं ले लूं तो भी मेरा 20 रुपए का छुट्टा हो जाता है। तो बच्चों अभी हम देखते हैं 2000 रुपए का छुट्टे का अर्थ क्या होता है। बच्चों मुझे अगर 2000 रुपए का छुट्टा कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 500 रुपए का अगर मैं कितना नोट लेना पड़ेगा, मुझे 4 नोट लेना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं 100 रुपए के नोट लेता हूं तो 100 रुपए की कितनी नोट लेनी पड़ेगी, मुझे 20 नोट लेना पड़ेगा बराबर। और मैं 50 के नोट लेता हूं तो 50 की मुझे कितना नोट लेना पड़ेगा, 40 नोट लेना पड़ेगा। तो मेरा कितना बन जाता है, 2000 बन जाता है। और मैं 20 के भी नोट लेता हूं तो 20 के नोट मुझे कितना लेना पड़ेगा, 20 का मुझे लेना पड़ेगा 100 नोट लेना पड़ेगा। कितना नोट लेना पड़ेगा, 100 नोट अगर लेता हूं तो मेरा कितना बन जाता है, 2000 रुपए बन जाता है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सिक्के तथा नोट का छुट्टा कैसे कराना है या उसको कैसे समझना है इसके बारे में जानकारी ली।